गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपना नया लेसन स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग देखिए, तो केमिकल बॉन्ड का मतलब हुआ कि अपन किस प्रकार से जो अपने बॉन्ड बनते हैं केमिस्ट्री में, जो एटम है उन दो एटम के बीच में जिस प्रकार से जो बॉन्ड का निर्माण होगा उस बॉन्ड के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो इन ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में टू एटम अटैच, दो एटम जो आपस में जुड़े हुए हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में, बाय द अट्रैक्शन और बॉन्ड, किसी भी अट्रैक्शन से या किसी बॉन्ड से, तो उसे हम केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ये जो केमिकल बॉन्ड हुआ, ये केमिस्ट्री का बहुत एक महत्वपूर्ण अपने पास टॉपिक होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में इसके अपन बात कर लेते हैं। आगे देखते हैं अपन। देखिए, इसको समझाने के लिए लिवाइस कोसल स्ट्रक्चर के बारे में अपन पहले पढ़ते हैं। तो लिवाइस कोसल स्ट्रक्चर क्या होती है देखिए। इलेक्ट्रॉन रो स्ट्रक्चर भी कहते हैं। Firstly, formation of bond is explained by the Lewis and Kossel. According to Lewis and the Kossel, the electron present in the outermost cell is called valence cell. ठीक है ना। तो जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम वैलेंस सेल के नाम से जानते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के फॉर्मेशन में ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, केवल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लिवाइस के अनुसार एंड कोसल के अनुसार, द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन शेयर द इलेक्ट्रॉन्स विद अदर, तो दूसरे जो एटम्स होंगे उसके साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ये सब आपका 10th में हालांकि पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन किस प्रकार से बॉन्ड का निर्माण करते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा। ऑक्सीजन भी करता है, नाइट्रोजन करता है, CH4 करते हैं। तो ये सब जो है ये अब इस प्रकार से अपने बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? ये अपना जो ऑक्टेट है, इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है देखिए। टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एटम फॉलोज ऑक्टेट रूल। अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, एनी एटम बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल देयर आउटरमोस्ट सेल बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स बाय विच इट बिकम स्टेबल। तो ये स्टेबल जो हो जाते हैं, स्टेबिलिटी के लिए ही ये बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें आयनिक बॉन्ड। तो व्हेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब हो गया कि दो एटम्स हैं, उन दो एटम्स के बीच में जो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है एक ने लिया है, उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। Ionic bond is an electrostatic attraction forces which combine two oppositively charged particles, दो oppositively charged particles के बीच में ये बनता है। तो आयनिक बॉन्ड के लिए शर्त क्या क्या है देखो। एलिमेंट्स हु हैव लोवेस्ट IP, एलिमेंट्स जिनके IP का मान कम होता है, जो एल्कलाइन मेटल है जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गई ये, तो इनके IP का मान बहुत कम होता है। सो दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और दूसरे ऐसे एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी माइनस में जिसकी होती हैं, और वो होते हैं हैलोजन फैमिलीज, जिनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान सबसे ज़्यादा माइनस में होता है। तो वो दो एलिमेंट जो होते हैं, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपस में आयनिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। हाईएस्ट लैटिस एनर्जी when cation and anion combine to each other for one more crystalline structure, then released energy is called the lattice energy। तो जो ऊर्जा निकल रही है, एनर्जी, जब कैटायन और एनायन आपस में जुड़ रहे हैं तो उसे हम लैटिस एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सोडियम है, तो सोडियम ने क्या किया है यहाँ पर Na+ और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है।
तो 281 था और 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। इसी प्रकार Cl है 287 है और Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 288 का ये निर्माण कर लेता है। तो Na प्लस और Cl माइनस आपस में बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। ऐसा ही CaF2 जो एग्जांपल्स है उसमें भी ऐसा अपने पास में ये हो जाता है। ठीक है, तो जो इसी प्रकार जो अपने पास में NaCl जो बन रहा है उसमें NaCl में एक जो एटम है सोडियम का वह 6 Cl माइनस आयन से घिरा हुआ है और एक Cl माइनस आयन जो है वह 6 Na प्लस से घिरा हुआ रहता है ये। ठीक है ना, तो ये अपन इसमें आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे अब। ठीक है, तो आप इनको पढ़िए, वीडियोस को देखिए, काफ़ी कुछ चीज़ें आपके इसमें से क्लियर हो जाती हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है, प्रॉब्लम्स जो क्लास लगती है उसमें आप स्कूल आकर अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। ठीक है।